हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। बात करेंगे दोस्तों रीट 2021 दोबारा परीक्षा होने के संबंध में लेटेस्ट अपडेट क्या है। शिक्षा मंत्री जी का बयान आ गया है दोबारा परीक्षा कराने के संबंध में। उसके बाद बात करेंगे हम लोग एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती 50% मामले में कोर्ट ने क्या कहा है, और उसके बाद फाइनल हम लोग बात करेंगे OMR की गलती पर हाई कोर्ट का क्या ऑर्डर आया है। एक बड़ा ऑर्डर दिया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और TGT PGT के छात्रों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तीनों अपडेट को हम लोग एक एक करके कवर कर लेते हैं। हेलो बच्चों, क्या आपको अंग्रेजी बोलने में हिचकिचाहट होती है? क्या आप अंग्रेजी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं? अगर आपको अंग्रेजी पर पूरी पकड़ चाहिए तो गुड न्यूज़ आ चुकी है। डाउटनट लेकर आ गया है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, वो भी हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए। इंडिया के टॉप टीचर्स आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। अब हर बच्चा बोलेगा फर्राटेदार इंग्लिश, और इस कोर्स के अंत में आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इंडिया के टॉप टीचर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। टोटल क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, वो भी बहुत ही कम प्राइस में। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सबसे पहले बात करेंगे रीट 2021 की। रीट जो राजस्थान की शिक्षक पात्रता परीक्षा है और अभी इसकी परीक्षा हुई है। परीक्षा को लेकर काफ़ी विवाद देखने को मिले और स्पेशली ब्लूटूथ डिवाइसों के साथ बहुत सारे छात्रों को पकड़ा गया, सॉल्वरों को भी सेंटर से पकड़ा गया। खबर देख सकते हैं, रीट 2021 चप्पल में ब्लूटूथ डिवाइस के साथ परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थी और धरा गया उम्मीदवार। राजस्थान की सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षा रीट में अजमेर के किशनगंज में एक ऐसा मामला आया जहां पर अभ्यर्थी चप्पल में ब्लूटूथ डिवाइस छिपा कर लाया था, लेकिन वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। तो इस तरह की खबरें देखने को मिली। राजस्थान से ब्लूटूथ डिवाइस को छिपाया गया था चप्पल में, माइक्रो ईयरफोन कान में लगे हुए थे और इस तरह से चीटिंग हाईटेक तरीके से की जा रही थी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा कराई गई। इंटरनेट बंद कर दिए गए थे, मैसेजिंग सेवा बंद कर दी गई थी। सरकार ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि भर्ती में कोई गड़बड़ी ना हो पाए, परीक्षा में कहीं से कोई गलती ना हो। इसके बावजूद कई उम्मीदवारों से मोबाइल, सिम कार्ड, ब्लूटूथ डिवाइस आदि बरामद किए गए हैं। तो रीट परीक्षा के पहले 6 लाख रुपए लेकर ब्लूटूथ डिवाइस लगी चप्पलें बेची थी। 4 लोगों को गिरफ्तार भी इस मामले में किया गया है। इस संबंध में छात्रों ने ये मांग की कि परीक्षा को दोबारा से कराया जाए। छात्रों का बड़ा कैंपेन इस समय चल रहा है और एक बड़ा अभियान बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। इसमें छात्र ये मांग कर रहे हैं कि पूरी परीक्षा को निरस्त करके दोबारा से एग्जाम कराया जाए। लेकिन राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री हैं डोटासरा जी, उन्होंने कहा है कि परीक्षा तो दोबारा हम कराएंगे, लेकिन सिर्फ उन सेंटर पर जहां पर कुछ गड़बड़ी देखने को मिली है और किसी एक छात्र के भी साथ अगर कुछ गड़बड़ी हुई है तो हम उसकी जांच करेंगे और उस पर हम लोग उचित फैसला लेंगे। तो आप यहां देख लीजिए, खबर आज की है, कुछ ही देर पहले की। राजस्थान शिक्षा मंत्री डोटासरा की घोषणा, यहां पर फिर से होगा रीट का पेपर और जल्द जारी हो जाएगी नई परीक्षा तिथि। तो बहुत ही जल्द दोबारा से एग्जाम कराया जाएगा। राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने सोमवार को घोषणा करते हुए बताया कि अलवर जिले के कमला देवी महाविद्यालय ढीकवार मांडल निमसारा परीक्षा केंद्र में रीट की परीक्षा की पहली शिफ्ट की परीक्षा फिर से होगी। उन्होंने कहा कि 26 सितंबर को यहां रीट के प्रश्न पत्र में कुछ देरी से पहुंची थी और इसको लेकर परीक्षार्थियों ने हंगामा भी मचाया था। हालांकि उन्हें एक्स्ट्रा टाइम देने की बात कही गई थी, लेकिन वो नहीं माने और पेपर का उन्होंने बहिष्कार कर दिया। वहीं दूसरी शिफ्ट की परीक्षा का संचालन सफलतापूर्वक यहां पर करा लिया गया। इस परीक्षा केंद्र पर लगभग 600 बच्चों की रीट की परीक्षा पहली पारी में छूट गई और उन्हें दोबारा कराया जाएगा। तो कम से कम यहां के शिक्षा मंत्री छात्रों की बात तो सुन रहे हैं और दोबारा से परीक्षा कराए जाने की भी बात वो कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री जी से विचार विमर्श करके इस पर फाइनल फैसला लेंगे। नोडल एजेंसी से बात करने के बाद नई तिथियां बहुत ही जल्द घोषित कर दी जाएंगी। लेकिन छात्रों की ये मांग है कि पूरी परीक्षा को दोबारा से कराया जाए। अगर कुछ सेंटर पर एग्जाम दोबारा से कराया जाता है तो फिर नॉर्मलाइजेशन का भी प्रोसेस इसमें होगा, क्योंकि कैसे ये तय होगा कि कौन सा पेपर कठिन था, कौन सा आसान था, और इसको लेकर आगे चल के विवाद हो सकता है और भर्ती कोर्ट में भी जा सकती है। लेकिन फिलहाल दोबारा से परीक्षा कराए जाने को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया है। अलवर में रीट परीक्षा केंद्र पर हंगामे के बाद डोटासरा ने कहा, मैं चेयरमैन और सेक्रेटरी से बात की है। उनका कहना है कि जो सेंटर पूरा का पूरा रह गया था, हम उनका पेपर जल्दी करा देंगे और जल्दी एग्जाम सेंटर बनाकर एग्जाम करा ली जाएगी। परीक्षा दोबारा से लेने के बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा। अगर कोई विभाग के ऊपर से बात आती है तो उसकी जांच
कमेटी हम बना देंगे। तो रीट का जो परीक्षा है वो कैंसिल नहीं होने वाला है। कुछ एग्जाम सेंटर पर दोबारा से परीक्षाएं कराई जाएंगी जहां पर विवाद देखने को मिला था। चलिए बात करते हैं एडेड जूनियर की कोर्ट अपडेट की। मामला आपको पता ही है, ग्रेजुएशन में 50% को अनिवार्य कर दिया गया था नोटिफिकेशन में एडेड जूनियर के, जबकि एनसीटी ने ऐसी कोई बाध्यता नहीं रखी है और इसको लेकर छात्र चले गए कोर्ट में सुनवाई आज हुई, आज बहस भी हुआ। क्या हुआ आपके सामने है। जूनियर भर्ती 50% वालों को मौका न देने के संबंध में प्रकरण पर आज अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी ने डबल बेंच में पक्ष रखा। जज साहब ने सरकार के उस नोटिफिकेशन को गलत माना जिसमें 50% से स्नातक में कम अंकों वालों को मौका नहीं दिया गया और बोला कि उक्त का जवाब आप 30 को लेकर आइए। 50% से कम वालों को किस आधार पर बाहर रखा गया है, ये जवाब मांगा है कोर्ट ने और इसकी अगली तारीख लगा दी गई है 30 सितंबर। तो बहुत ही जल्द इसकी अगली तारीख लगा दी गई है 30 सितंबर को। हो सकता है इस मामले का फाइनल फैसला आ जाए। परीक्षा की तिथि ऑलरेडी घोषित है 17 अक्टूबर और बताया जा रहा है कि अगली सुनवाई में ये मामला फाइनल हो जाएगा। छात्रों को पूरी उम्मीद है कि इसमें उनको राहत मिलेगी, क्योंकि कोई आधार नहीं है 50% वालों को बाहर करने का। बाकी जब फाइनल ऑर्डर आएगा तभी हम इस पर कुछ कह सकते हैं, क्योंकि कोर्ट में बातें कुछ और होती हैं और अंत में ऑर्डर कुछ और आ जाता है। इस तरह के बहुत सारे मामले हमने पिछले कुछ समय में देखे हैं। बाकी जब कोर्ट ऑर्डर आएगा तो मैं आपको चीज़ें अपडेट कर दूंगा। आज की सुनवाई का ऑर्डर आप यहां पर देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं OMR में गलती संशोधन की। लगातार परीक्षाएं हो रही हैं और इस तरह के मामले लगातार कोर्ट में जा रहे हैं। पीजीटी की पिछली भर्ती में भी बहुत सारे मामले इस तरह के कोर्ट में गए थे और बार बार याचिकाएं लगाई जाती हैं कि हमने OMR में गलती कर दी, संशोधन का मौका मिलना चाहिए। संस्थाएं जो बोर्ड होते हैं वो रिजल्ट रोक देते हैं और बाद में छात्र चले जाते हैं कोर्ट में। इस पर दोस्तों कोर्ट का फैसला आ गया है और एक बड़ा फैसला आया है आज इलाहाबाद हाई कोर्ट का। कोर्ट ने कहा है कि OMR में 2 पार्ट होते हैं। ये जो मुख्य पार्ट होता है जिसमें डिटेल्स को फिल करना होता है छात्रों को, जिसमें उनका बुकलेट कोड, रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर, बुकलेट सीरीज, बालक वर्ग, बालिका वर्ग, डेट ऑफ बर्थ, एग्ज़ाम डेट, ये जो चीज़ें होती हैं ये मेन पार्ट कहा जाता है। और अगर इसमें गलती होती है तो ये मानवीय भूल के अंतर्गत नहीं आएगा और ऐसे छात्रों को दोबारा से मौका नहीं दिया जाएगा। और अगर आप यहाँ पर इस वाले सेक्शन में गलती करते हैं तो इसे मानवीय भूल माना जाएगा और इससे आपके रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये एक बड़ा आदेश आया है कोर्ट का और इसे आपको ध्यान रखना है। आगे आने वाली परीक्षाओं में अपनी OMR सीट को बड़े सावधानी से भरना है, क्योंकि दोस्तों अब जो है वो इसमें राहत मिलने की उम्मीद बहुत ही कम है। देख लीजिए कोर्ट का ऑर्डर। OMR सीट भरने में गलती करने पर सीट की जांच नहीं की जाएगी, ऐसा कहना है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। कोर्ट ने अनुक्रमांक आदि भरने में गलती को मानवीय भूल न मानते हुए हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। OMR सीट भरने में गलती करने पर सीट की जाँच नहीं की जा सकती है। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा ऑर्डर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की OMR सीट में अनुक्रमांक, प्रश्न पुस्तिका सीरीज क्रमांक या अन्य प्रविष्टियां न भरे जाने को मानवीय भूल नहीं माना जा सकता है और इन गलतियों को OMR शीट की जांच नहीं की जाएगी। ऐसी गलती करने वालों की भूल सुधार की मांग भी नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा कि OMR शीट का प्रथम भाग सही से भरा होना चाहिए। दूसरे भाग में कोई गलती होती है तो हम उसे मानवीय त्रुटि मान सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ना होता है और उसके बाद आंसर देना होता है। वहाँ पर कुछ गलती हो सकती है कि आपने एक से अधिक गोले भर दिए या गोला कोई भरा ही नहीं या फिर उसमें कुछ कटिंग वगैरह हो गई, तो वहाँ पर एक बार उसे मानवीय भूल माना जा सकता है, लेकिन मुख्य भाग में की गई गलती को मानवीय भूल नहीं माना जाएगा। इस तरह का ऑर्डर पिछले समय में भी यूपी टेट के संबंध में आ चुका है, लेकिन छात्र बार बार कोर्ट चले जाते हैं और आज के इस ऑर्डर के बाद अब छात्रों को कोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है। वैसे अभी भी कोर्ट जाएंगे छात्र, ये उनका अधिकार भी है, लेकिन अब आपको गलती नहीं करनी है क्योंकि एक बड़ा आदेश आज आया है। तो यही थी आज की महत्वपूर्ण अपडेट। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए दोस्तों, ताकि आपको इस तरह की सभी महत्वपूर्ण और लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।